ये कहा जाता है कि हमको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन आजकल के समय में और आजकल के टाइम में जब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं मोबाइल फ़ोन से, या उनके पास लैपटॉप्स हैं, उनके पास ऐसे टेलीविज़न से, और वो डेफिनेटली काफ़ी बिजी हैं, उनके पास बहुत सारी कारें हैं, तो वो बुक्स कैसे पढ़ें? क्योंकि उनकी जो स्कूल की पढ़ाई है या कॉलेज की पढ़ाई है, इवन जो ऑफिस की भी जो कार्य हैं वो बहुत सारे हैं और वो किताब नहीं पढ़ पाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने अंदर पता है कि किताब पढ़ के फ़ायदा तो होगा। इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में और बहुत कुछ इसमें बताया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने उन वाली किताबों को खरीद के अपने घर में भी रखा हुआ है, लेकिन समय नहीं मिलता। हर दिन आप उन वाली बुक्स को देखते हो, मन करता है उन वाली बुक्स को पढ़ने का, लेकिन हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं और दसियों साल बीत जाते हैं, लेकिन वाली बुक्स को हाथ नहीं लगाया जाता। हफ्ते के एंड में उसको सफाई करके रख दिया जाता है या महीने के एंड में, लेकिन उनको खोल कर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत लंबा कमिटमेंट आपसे चाहते हैं। तो हम आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कम समय के अंदर उन वाली किताबों को पढ़ सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि किताब में जो इतना सारा जो मटेरियल लिखा होता है वो बहुत सारी अलग अलग बातें नहीं कर रहा। जो किताब है वो जनरली एक या दो फंडामेंटल जो थीम होती हैं, कुछ बेसिक थीम होती हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम होती है जिसके बारे में उस किताब को लिखा गया है। हो सकता है वो किताब आपको ये बताना चाहती हो कि आपको कार्य करने का कोई एक जो तरीका है वो कितना अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि मल्टीटास्किंग, जो पहले कहा जाता था कि मल्टीटास्किंग एक साथ आप बड़े सारे कार्य करो, वो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। लेकिन आजकल ये बात समझ में आ चुकी है कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात नहीं है। आपको एक कार्य पे ही फोकस करना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप उस कार्य को अच्छा कर पाएंगे और उसमें कुछ वैल्यू दे पाएंगे। तो कोई एक अगर किताब है जिसमें यह बताया गया है कि मल्टीटास्किंग अच्छी क्यों नहीं है और आपको किसी एक कार्य पे फोकस करना है, तो पूरी किताब जो 300 पेज की किताब है उसका जो पूरा फोकस है वो ये है कि मल्टीटास्किंग अच्छी नहीं है। शायद आधी किताब में ये बात करी गई होगी और बाकी जो आधी किताब है उसमें यह बताया गया होगा कि एक कार्य पे आप फोकस करें और कैसे इस पे फोकस करें। तो इसमें बहुत बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप सिर्फ एक कार्य को पकड़ें और उसको ठीक से करें, उस पर सिंसियरिटी के साथ करें और उसका कुछ आउटपुट आ जाए, कुछ रिजल्ट्स आ जाए, तब आप उस कार्य को छोड़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसको अधूरा छोड़ देते हैं तो वो कार्य पूरा नहीं होता। तो आप अगर उस कार्य के कुछ 3 या 4 पार्ट कर लेते हैं तो उस पहले पार्ट का रिजल्ट तो आना जरूरी है। जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, वो दूसरे पार्ट का इनपुट बन जाएगा और इस तरीके से आप उस कार्य को खत्म कर लेंगे। तो उस पूरी किताब में ये सारी बात करी गई होगी, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। तो हर किताब, टेक्स्ट बुक जो आपकी स्कूल की या जो दूसरी बुक्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नॉर्मल जो बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें नॉलेज पड़ी होती है, जिसमें जो ऑथर्स होते हैं वो कई साल उस पर लगाते हैं उन किताबों पर रिसर्च करके, लेकिन वो फंडामेंटली कुछ 1 या 2 बातें ही करते हैं। तो जो बात है वो या तो आपके टाइटल में आपको मिल जाएगी या उसका जो सब टाइटल होता है तो उसमें आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कई सारी जो किताबें होती हैं, काफ़ी जो अच्छी बुक्स हैं, उसमें स्टार्टिंग में ही उस किताब के बारे में बताया गया होता है कि इस किताब के बारे में क्या बात होने वाली है, या एक जो आखिरी चैप्टर जो होता है, एक किताब का जो आखिरी चैप्टर होता है उसमें भी उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। और आपको जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वो है इंडेक्स, डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप उन वाले चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हैं या उसकी जो ब्रीफिंग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, या आप हर चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उस चैप्टर का अंदाज पड़ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि जो 300 पेज की किताब थी, आप उस किताब को 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो। तो आप इस तरीके से इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किताब पढ़ना डेफिनेटली अच्छा है आपके करियर के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी और आपके दिमाग के लिए भी, क्योंकि इससे दिमाग बढ़ता है। लेकिन बड़े सारे आइडियाज हैं, आप उनको किस तरीके से कैप्चर करेंगे, जो मैंने आपको अभी तरीका बताया। आप इस तरीके से समरी फॉर्म में हर किताब को पढ़ने की, उसके आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है उस किताब में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, बहुत अच्छी बात करी गई है, जो आपको लगता है कि आपको उसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप उस किताब को आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये देखोगे कि अगर आपने 100 किताबें उठाई, उसमें से कम 80 या 90 किताबें ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा काम की नहीं होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो बाकी किताबें हैं उनको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। तो आप आधी पढ़ सकते हो, कुछ किताबें जो हैं उसमें आधी में ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले तो उसकी ऐसी समरी उठा लीजिए। आपको ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारी जो बातें किताब में बताई गई हैं वो आपको पता है ऑलरेडी। आप उस किताब की नॉलेज उठा लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। समय के साथ मैं आपको कुछ किताबों की समरी भी बताऊंगा, जो आपको 20 घंटे उस किताब को पढ़ने में लगाने थे, आपके समय बच जाएगा और हम वो बात को 3 या 4-5 मिनट के अंदर बात खत्म कर लेंगे।